आप देख रहे हैं केटीवी न्यूज हिंदी। मैं हूं अशरफ करीम। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के शहर दरभंगा। दरभंगा में एक बहुत ही मशहूर कॉलेज है, ओरिएंटल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। उसके प्रिंसिपल जनाब राम साहब हमारे साथ। बहुत बहुत खैर मतलब मैं वेलकम। सबसे पहला सवाल, चूंकि आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं आपसे ये सवाल करूं। मैं भी यहीं का बाशिंदा हूं, दरभंगा का। एजुकेशन सिस्टम इतना हिला हुआ था, मैं 80s और 90s की बात कर रहा हूँ, कि हाई स्कूल के बाद हमें शहर छोड़ना पड़ा और यहाँ से निकलना पड़ा ताकि सही तालीम और तरबियत हासिल कर सकें। आज के दौर में किस तरह के हालात तो बहुत बदले हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत गौर से जब देखिएगा तो अगर 80s में आप बाहर निकल चुके थे तो अभी भी स्टूडेंट्स को बाहर निकलना ही पड़ता है। जिन वजूहात से आप बाहर निकले आज वो एकदम इक्वली एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, इसलिए एग्जिस्ट करते हैं कि जब आप 80s में यहाँ थे, जो फैसिलिटीज दरभंगा में थी, और आप जब दिल्ली चले गए तो दिल्ली में जो फैसिलिटीज थी वो इक्वली उसमें डेवलपमेंट हुआ। जिस रेशियो में दरभंगा डेवलप किया है उसी रेशियो में दिल्ली डेवलप कर चुका है। तो अभी भी आवश्यकता है, अगर हम चाहते हैं कि देश के बड़े शहरों के और हाईली एजुकेटेड स्टेट से अपने आप को कम्पीट करें, तो हमें बाहर जाना ही पड़ेगा। खैर, लेकिन जो सिस्टम है, सिस्टम इसमें सबसे अहम रोल प्ले करता है। सिस्टम से क्या उम्मीद लगाते हैं आप? अभी मेरे ख्याल से इलेक्शन भी है अंतरिम, तो सिस्टम से बहुत कुछ उम्मीदें रहती हैं, क्या वो पूरी नहीं हो पाती? सिस्टम से तो उम्मीदें होनी चाहिए, होती भी है लोगों को, लेकिन पूरी की पूरी एजुकेशन को देखा जाए तो सिस्टम से हमें बहुत तरह की चीज़ें की उम्मीद होती है। हम चाहते हैं कि सिस्टम हमें बढ़िया रोड प्रोवाइड करे, बढ़िया बिजली प्रोवाइड करे, बढ़िया पानी प्रोवाइड करे। सब कुछ हम सिस्टम से उम्मीद लगाते हैं। तो बेसिक रहता है सब कुछ हम सिस्टम से उम्मीद लगाते हैं जी। वहीं पर एजुकेशन की बात सोचते हैं कि उनको प्रोवाइड करें। इसमें एक जो बड़ी चीज है, सिस्टम अपने लेवल से कोशिश करती है, वहां पर सबसे बड़ी जो भूमिका है, जो रोल है, टीचर्स का है। होना तो यही चाहिए। दुनिया के तमाम तर मुल्कों में जो एजुकेशन दिया जाता है वो सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं होता, प्रैक्टिकल चीजें होती। जिंदगी गुजारने के लिए किस तरह से आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे, आप बेहतर बनेंगे तो मुल्क बेहतर बनेगा आपका। आप जहां भी जाएंगे वो बेहतर ही बनाएंगे। ओरिएंटल कॉलेज के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, मैनेजमेंट जो है, उनकी भी सोच यही है या आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ? बिल्कुल, आप ये जानिए कि अगर मैं प्रिंसिपल हूँ और मैं इस मिशन पे चल रहा हूँ, हाँ। तो कहीं ना कहीं इससे हमें बैकअप इस तरह का है कि आप इस तरह के काम को कर सकते हैं। तो जब तक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, विजन एंड मिशन जब एक तरह का नहीं रहेगा तब तक एक आदमी तो ऐसा कर नहीं सकता है। तो मैनेजमेंट का विजन एंड मिशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, बल्कि मैनेजमेंट नहीं, आप इसको ये मानिए कि इंस्टीट्यूट का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट में लोग बदल सकते हैं। आज जो सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट हैं, डायरेक्टर हैं, हो सकता है कि 2 साल के बाद वो नहीं रहे, हो सकता है कि मेरे प्रिंसिपल हूँ, लेकिन कॉलेज का जो अपना एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है वो तो रहेगा ही। जी, अभी मैं बात कर रहा था आपसे कॉलेज के डायरेक्टर इकबाल अहमद साहब की। आपके सामने मुझे डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, आपका इसमें आइए हम लोग। जी इकबाल भाई, आप अपना वो दिखा रहे थे, गार्डन नहीं, बागीचा, या क्या कहें इसको? इसको कुछ भी कर लीजिए, ये शौक है। जी जी। शौक का कोई भी दाम दे सकते हैं आप। तो आए, आपको चलते हुए मैं दिखाता हूँ। हाँ। ये सब हम लोगों ने 2011-12 में लगाया था जी। इसमें बहुत सारे वैरायटी का अमरूद था। एक तो हमारे हाथ में आप देख सकते हैं, और एक आपने मुझे दे रखा है। एक आपको भी मैंने दिया है तो जी। और इसका मजा, इसका साइज, कलर सब काफी खुशनुमा ये है। और वही ये कहते हैं कि मेहनत और ईमानदारी से लगाया हुआ हर पौधा अपने वक्त पे अच्छा फल देता है। और ये जो है, ये भी आपके ही कॉलेज का हिस्सा है? जी जी।
मैं जरा दिखा दूं आप लोगों अभी को। ओरिएंटल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के कैंपस में हैं जी और ये जो है किसी भी इसकी वो दो नौयत होती है। जी एक तो उसका जिस्म होता है, दूसरी रूह होती है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं बाहर, हाँ ये महज जिस्म है और इसकी रूह जो है हाँ वो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं जो एकेडमिक्स देखते हैं और जो एजुकेशन बच्चों में डिलीवर करते हैं और जो यहाँ से हमारे जो प्रोडक्ट हैं दे आर डैम गुड। तो प्रिंसिपल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने डायरेक्टर साहब से भी मुलाकात करा दी। चलिए शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।